नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे, ईरान और आपका इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कभी भी वार में कन्वर्ट हो सकता है। अगर होता है तो बहुत नेगेटिव इनिशियली पड़ेगा, उसके हिसाब से नेगेटिव आप देख पाओगे। आज रात को ही अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ गैप डाउन, मतलब कि कल मॉर्निंग में अगर गैप डाउन देखने को मिले और रात को अगर कोई भी अटैक, भयावह अटैक जो है वो अगर हो जाता है इसराइल की तरफ से या ईरान की तरफ से, मान लीजिए कि गैप डाउन होने वाला है, मार्केट यहाँ से क्रैश करने वाला है। अगर छोटा मोटा जो जंग दिख रहा है आपको, यही ऐसे ही अगर समाप्त होता है तो मान लीजिए मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कल के लिए क्या बनेगा? कल के लिए पहला तो है आपका गैप डाउन हो सकता है। अगर देखिएगा कि 24,650 इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तो गैप डाउन के साथ खोलते हैं, तो मान के चलिए एक बाउंस भी आएगा। बाउंस के पास अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो वो अलग बात है। ऊपर की तरफ आपको 24,840 से लेके 920 इसके बीच में आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब कि यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो उस हिसाब से अगर गैप डाउन अगर खुलते हैं, खुलने के बाद अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ ये स्विंग लो अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से बाउंस होने का चांसेस बनेगा। नीचे से ऊपर तक जाने जब जाएगा उस टाइम आपको मोमेंटम को ही फॉलो करना पड़ेगा। जहां तक मोमेंटम है वहां तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहीं तक ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रुक जाता है मार्केट तो एक बार निकल लीजिए, इस बार अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो निकल लीजिए। उसके बाद पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस जोन को जरूर तोड़ेगा और उसके ऊपर आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम आपको पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न में कितना ऊपर तक जा सकते हैं उसका रेंज आपको पता लगेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। और अगर देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वापस यहाँ से नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, तो उस टाइम भी आपको पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से, और नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकते हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। और अगर देखते हैं कि नॉइज आ गया है मार्केट में, डायरेक्शन ठीक है मगर मोमेंटम नहीं है, तो वहां पे ट्रेड करने मत जाइए, क्योंकि वहां पे आपका प्रीमियम मेल्ट होगा। ठीक है, तो गैप डाउन के साथ अगर देखते हैं कि 24,650 इस लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ से बाउंस हो सकता है। बाउंस के बाद देखना है कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन हो रहा है तो वो वाला फॉर्मेशन यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। अगर सस्टेन नहीं होगा तो वापस से 24,650 इस लेवल को गैप डाउन खोलने के बाद चेस करेगा। उसके बाद सस्टेन नहीं होगा तो इस लेवल को जरूर तोड़ेगा। अगर तोड़ देते हैं तो मान के चलिए यहाँ से सीधा इस जोन को टारगेट करेगा बाजार, और यहाँ तक एक मोमेंटम मॉर्निंग में ट्रेड मिल सकता है, जो कि है आपका 24,520 से लेके 24,480 इसके बीच में टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होगा नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ देखना पड़ेगा पोजीशन लेवल के हिसाब से टारगेट कहाँ पर बन रहा है, जो कि चांसेस कम है। अगर यहाँ पे आते हैं उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाएगा। उस टाइम भी आपको पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद ऊपर कितना टारगेट होगा वही सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना पड़ेगा। अगर नॉइज आता है तो एक बार ऑप्शन बायर के लिए पिन पॉइंट ट्रेडिंग सेटअप बनेगा स्कैल्पिंग के रूप में, मगर बड़ा ट्रेडिंग मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है? अगर कोई नेगेटिव न्यूज चले आते हैं आज रात को तो इसके नीचे ही गैप डाउन देखिएगा, उसके बाद थोड़ा प्रयास करेगा बाउंस करने के लिए, मगर नेगेटिव और रेंज बाउंड के सिचुएशन बनने का चांसेस बनेगा। और कल के दिन ऐसे ही रेंज बाउंड होने वाला है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते इस लेवल को ब्रेक करते तो मोमेंटम मॉर्निंग में यहाँ पे मिलेगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं, एक डीप बनते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं ये लेवल नहीं तोड़ते हैं तो वापस ऊपर की तरफ ये 24,920 इस लेवल के आसपास टारगेट अचीव होगा। उसके बाद देखना पड़ेगा सेकेंड अप के लिए पैटर्न। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 55,380 ये लेवल नहीं तोड़ते तो रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आपको एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप
मिल जाएगा और 56,000 के आसपास टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मॉर्निंग में ये सेटअप हो सकता है और एक सेटअप है, अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 55,380 इसके नीचे ही अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, मान लीजिए कि 55,300 के आसपास खोले, एक बाउंस लिया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, दोबारा 55,380 इस लेवल को तोड़ के सस्टेन कर लिए, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि टारगेट आपका 55,060 इसके आसपास होगा। इसके बाद क्या देखना है, पैटर्न फॉलो करना है। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि कल रेंज बाउंड होने वाला है, तो अगर रेंज बाउंड सिचुएशन में रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो वापस आपको यहाँ से ऊपर तक मूवमेंट देखने के लिए सेकेंड हाफ में मिलेगा और उसके हिसाब से रिवर्सल पैटर्न में पोजिशन लेवल काउंट करने के बाद इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर कितना मूव आ सकते हैं वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको जो बाइंग कॉल होगा लेना पड़ेगा। अगर नॉइस चले आते हैं तो प्रीमियम अगर मेल्ट होता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर गैप डाउन खोलते हैं मगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करते, एक मोमेंटम ट्रेड तो मॉर्निंग में यहाँ तक 56,000 के आसपास आएगा ही। उसके बाद देखना है कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनना है या कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है तो यहाँ से आपको पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद ऊपर कितना टारगेट बनेगा वो आपकी इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो रिवर्सल पैटर्न भी अगर बनाते हैं तो यहाँ से नीचे वापस आएगा, उस टाइम आपको इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद देखना पड़ेगा नीचे कितना मूव आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। और अगर नॉइस आता है तो नॉइस को आप किनारे रखिए, क्योंकि नॉइस में अगर आप पिन पॉइंट स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो वो कुछ मूव बनेगा, मगर बड़ा पॉइंट के लिए अगर बड़ा मूवमेंट के लिए अगर सोचते हैं तो डायरेक्शन वाइज तो ठीक होगा, मगर मूवमेंट अगर नहीं रहते हैं तो ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत हो जाएगा। उस टाइम आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलने पर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलना। तो यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।